नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज अदालत की अवमानना का एक मामला लेके आया हूं। मालूम नहीं प्रशासन की नजरों में ये मामला अदालत की अवमानना का है या नहीं। दरअसल यहां एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने ही जिले के कलेक्टर को एक पत्र लिखा जाता है और उसमें ये स्पष्ट उल्लेख रहता है कि मैंने यानी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने अधीनस्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से एक जांच कराई है, बल्कि एडीजी ने स्वयं जांच की है। उसमें अमुक लोगों को दोषी पाया गया है, लिहाजा इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें और 1 माह में अवगत कराएं कि दंडात्मक कार्रवाई हो गई है और जिस मामले में ये अपराध कारित हुए हैं, जिसमें ये दोषी पाए गए हैं, उन मामलों का निराकरण किया जाए। यानी ये 2 मतलब हो गए जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के। नंबर 1, जो दोषी पाए गए हैं एडीजे महोदय की जांच में, उन दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और जिन मामलों में उन्हें दोषी पाया गया है उन मामलों का निराकरण किया जाए। सालों हो गए, शायद कम से कम 5 साल तो हो ही गए इस आग्रह को किए हुए। ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना मामले का निराकरण हुआ है और ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी जिन्हें नामजद दोषी पाया था एडीजे महोदय ने, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक भाजपा नेता अथवा जनप्रतिनिधि के नाक के बाल है। कौन? दोषी लोग। आरोपी तो कहने उनको बेकार है, क्योंकि खुद जब एडीजी ही ने दोषी लिख रहे हैं तो फिर, क्योंकि एडीजी मतलब न्यायालय, तो फिर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, 5 साल बाद एफआईआर तक नहीं हुई है। और मामला ये है कि प्रशासन ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया गया है या कर लिया है जिसके माध्यम से बहुत क्लियर कहा जा सकता है कि दोषियों से बचने के लिए खुद जिलाधीश कार्यालय ने पलायनवादी रवैया अपनाया है। आते मामला क्या है। 5 जनवरी 2011 मध्य प्रदेश शासन के विधि विधायी विभाग ने कलेक्टर राजगढ़ को, मध्य प्रदेश कलेक्टर राजगढ़ को एक पत्र लिखा और बताया कि पचौर में न्यायालय का भवन बनना है और न्यायालयीन स्टाफ, न्यायालयीन जो न्यायाधीश गण हैं, इन सबके आवास भी बनने हैं। इस हेतु जमीन आवंटित की जाए। कलेक्टर ने एसडीएम सारंगपुर को कहा, क्योंकि ये पचौर सारंगपुर एसडीएम के तहत आता है, और एसडीएम सारंगपुर ने तहसीलदार पचौर को कहा, जहां पे ये न्यायालय का भवन बनना है और आवासीय परिसर बनना है। तो तहसीलदार को कहा तो तहसीलदार ने गिरदावर और पटवारी के माध्यम से सर्वे कराया, पता कराया कौन सी जमीन गैर विवादित है, कौन सी जमीन खाली है और कौन सी जमीन न्यायालय के लिए उपयुक्त है, चिन्हित की जाए। सब कुछ होने के बाद सर्वे क्रमांक 249 की लगभग 6 बीघा जमीन अदालती परिसर और अदालती भवन के लिए आवंटित कर दी गई, बकायदा आवंटित हो गई है। अब ये कैसे हुई, इसमें आते हैं। बकायदा सार्वजनिक उद्घोषणा हुई, इसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं अखबारों में प्रकाशन हुआ, दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए इस जमीन को लेकर। तो शासकीय विभागों से भी, जैसे जमीन किसी तहसील में तो तहसील से भी नो ऑब्जेक्शन कि भाई कोई दावा आपत्ति नहीं है। नगर पालिका के अधीन है तो नगर पालिका या नगर पंचायत की ओर से भी आ गया, नो ऑब्जेक्शन। और प्राइवेट सेक्टर से भी, जनता की ओर से भी किसी प्रकार का दावे आपत्ति नहीं आए। इसके बाद ये जमीन 12 अक्टूबर 2012 को कलेक्टर राजगढ़ द्वारा न्यायालय परिसर, न्यायालय भवन के लिए आवंटित कर दी गई। सर्वे क्रमांक 249 की 6 बीघा जमीन, लगभग 6 बीघा। बस यहीं से षड्यंत्र शुरू हो गए और इन षड्यंत्रों के तहत ये जमीन न्यायालय के हाथ से खिसक गई। कैसे, ये देखते हैं हम। लंबे समय बाद जब कब्जा देने में हीला हवाला होता रहा
तो न्यायालय की ओर से नायब नाजिर को भेजा गया कि आप जाइए और कब्जा लीजिए, ताकि जो न्यायालयीन भवन है और आवास परिसर है वो जल्दी से निर्माण को प्राप्त हो। अब जब ये नायब नाजिर कब्जा लेने पहुंचे तो तहसील की ओर से इन्हें कब्जा कितना दिया गया, 6 बीघा की बजाय 3 बीघा का। और जब नायब नाजिर ने पूछा कि ये 3 बीघा क्यों दिया जा रहा है, तो कहा गया कि 3 बीघा पर नाजायज कब्जे हैं, अतिक्रमण है। तो ठीक है, नायब नाजिर ने 3 बीघा ले लिया। अब जब 3 बीघा का कहना चाहिए रेखांकन वगैरह हुआ, चूना वगैरह डाला गया, तो वहां पे एक आपत्ति आ गई। आपत्ति किया कि यहाँ हमारा प्लाट है, ये हमने खरीदा है, ये व्यक्ति ने आपत्ति। अब लगाई आपत्ति कब, जब सब कुछ हो गया। यानी 3 बीघा जमीन पर कब्जा पहले से ही था, और जो शेष 3 बीघा मिली उसमें भी तब एक आपत्ति आ गई कि यहां हमने बकायदा रजिस्ट्री से प्लॉट खरीदा है। अब यहां पर जब नायब नाजिर ने अपने माध्यम से, वकीलों के माध्यम से ये पता लगाया कि ये हो क्या रहा है, एक तो जमीन आधी मिली, उसमें से भी एक प्लॉट का दावा आ गया, तो फिर ये तो कोई बड़ा कांड भी हो सकता है। तो अनेक लोगों ने ये बताया कि हाँ, यहाँ एक नेता विशेष के भूमाफिया, नेता विशेष के नाक के बाल कुछ भूमाफिया सक्रिय हैं, और इस जमीन पर उनकी सालों से नजर है। चूंकि अब ये आवंटित हो गई है, तो ये अब आवंटित नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में, ये इतने पावरफुल भूमाफिया हैं। तो फिर नायब नाजिर ने समय की नजाकत भांपते हुए, मामले की नजाकत भांपते हुए इस पूरे मामले से डीजे साहब को अवगत करा दिया कि इसमें श्रीमान ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डीजे साहब ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एडीजे साहब यानी कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को जांच अधिकारी बना दिया और कहा आप स्वयं जांच कीजिए और तत्काल इस मामले को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। एडीजे साहब ने जांच की। इसमें उन्होंने जो बार काउंसिल के वहां के जो लोकल जो बॉडी बनती है बार एसोसिएशन की, उनके पदाधिकारियों के बयान भी लिए, मेंबरों के बयान भी लिए, वकीलों के बयान भी लिए, अन्य बयान भी लिए, मौका मुआयना भी किया। तो फिर उन्होंने जो प्रतिवेदन बनाया जांच का डीजे साहब को भेजने के लिए, क्या बनाया वो देखते हैं। उन्होंने ये माना कि हाँ, जो आधी जमीन बताई गई है कि उस पर भूमाफिया काबिज हैं, ये बात सत्य है, इस पर भूमाफिया काबिज हैं। कैसे? उन्होंने नाम खोले बकायदा, अरविंद विजयवर्गीय, विनोद विजयवर्गीय, ये 2 लोगों पे उन्होंने खास टिप्पणी की। एडीजे साहब ने टिप्पणी क्या थी कि इन दोनों की नजर, गिद्ध दृष्टि शासकीय जमीनों पर बनी रहती है। एडीजे साहब ने ये माना कि हाँ, ये 249 भूभाग सर्वे क्रमांक का 6 बीघा जो आवंटित अदालत को हुआ है, उसमें भी इन दोनों ने जमीन बेची है। ये उन्होंने पाया, कागजात देखे, बकायदा रजिस्ट्री प्राप्त करी कि हाँ, इन दोनों ने, अरविंद विजयवर्गीय और विनोद विजयवर्गीय, इन दोनों ने 249 कौन सा सर्वे जिसमें 6 बीघा आवंटित हुई अदालत के लिए, उस अदालत की जमीन आवंटित में से इन्होंने बेची, जिसमें रजिस्ट्री पाई गई। इन पर जमीनों को खुर्दबुर्द करने के आरोप भी एडीजे साहब ने अपनी जांच में पाए। वो पुष्ट हुए कि हाँ, ये इसी टाइप के लोग हैं और इन्होंने कब्जा कर रखा है शासकीय जमीनों पर, जिसमें 249 सर्वे भी शामिल है, जिस पर अदालत की बिल्डिंग बनना थी, जिस पर अदालती स्टाफ के आवास परिसर बनना थे। एडीजे साहब ने यह भी माना कि जिस 249 सर्वे की मैं जांच कर रहा हूं, उसमें तो ये दोषी है ही हैं। इन्होंने अन्य सर्वे क्रमांकों में भी अपने पैर फैला रखे हैं। कहीं सड़क डाल देते हैं कच्ची, कहीं रजिस्ट्री कहीं की दिखाते हैं और नक्शा कहीं का लगाते हैं, जमीन कहीं सेल करते हैं। इस तरह की हरकतें ये दोनों लोग करते रहते हैं। कौन? अरविंद विजयवर्गीय और विनोद विजयवर्गीय। अच्छा, इन दोनों ने अन्य अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन का क्रय विक्रय किया है, अवैध, नाजायज। इसके प्रमाण एडीजे साहब को मिले, तो उन्होंने इनके लिए आरोपी नहीं, दोषी शब्द का इस्तेमाल किया सीधे सीधे। अब इनके साथी कौन है? कमलेश विजयवर्गीय, ये दस्तावेज लेखक बताए जाते हैं।
और जिन्होंने जमीन का पंजीयन कर दिया, रजिस्ट्री कर दी बकायदा, ऐसे ये उपंजीयक होंगे, चूंकि पचौर तहसील मुख्यालय है तो सारंगपुर इनका तहसील लगता है, तो उपंजीयक हैं विनोद तिर्की। इनको भी दोषी शब्द का इस्तेमाल किया एडीजी साहब ने कि इन्होंने बगैर देखे, बगैर जांच पड़ताल किए उस जमीन की रजिस्ट्री कर दी जो जमीन बेचने वालों की थी नहीं। और इसमें भी इन्होंने क्या पाया कि जो विकृत जमीन है वही 249 का भाग जो आवंटित हुआ है अदालत को पचौर में, उसमें भी क्या किया इन्होंने कि जमीन बेची कहीं है, नक्शा कहीं और का लगाया है और कब्जा अदालत की जमीन पर है। यानी रजिस्ट्री में कहीं और शो हो रहा है, नक्शा कहीं और का लग रहा है और जमीन कौन सी बिक रही है, वो जो अदालत को आवंटित हुई है। अब इसके साथ उन्होंने जो खरीदार हैं, वे खरीदारों का भी फर्ज बनता है कि वो देख लें कि विक्रेता पर बेचने का क्या आधार है, क्या ये उसकी जमीन है, क्या उस पर पारंपरिक दस्तावेज हैं, ये नहीं देखा तो उन्होंने खरीदार को दोषी माना है। और एक खरीदार कौन सा इन्होंने पार्टी बनाया है, जो अदालत की जमीन ही खरीद बैठा। खरीदार और भी होंगे जिन्होंने अन्य जमीनों को इनके माध्यम से, अरविंद विजयवर्गीय, विनोद विजयवर्गीय के माध्यम से अन्य जमीनों का भी जो खुर्दबुदकरण हुआ है, उनको अलावा उन्होंने मान सिंह को इसलिए पार्टी बनाया है क्योंकि वो 249 की जांच कर रहे हैं उस 6 बीघा जमीन की, जो 6 बीघा जमीन अदालत को मिलना थी, तो उसमें मान सिंह आता है। तो मान सिंह को उन्होंने दोषी माना है कि हाँ, ये मान सिंह भी दोष कारित कर चुका है उस जमीन को खरीद के जो अदालत के लिए आवंटित थी। अब क्या हुआ कि ये जांच प्रतिवेदन जब डीजे साहब के पास गया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ महोदय के पास, तो उन्होंने कलेक्टर राजगढ़ को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने वो जांच प्रतिवेदन भी लगा दिया जो एडीजे साहब ने प्रस्तुत किया था, और लिखा बकायदा कि विनोद विजयवर्गीय, अरविंद विजयवर्गीय, कमलेश विजयवर्गीय दस्तावेज लेखक है। दरअसल ये लोग कहना चाहिए सिद्धस्थ होते हैं दस्तावेजों के, ये तत्काल भांप लेते हैं कौन सा दस्तावेज असली है कौन सा नकली है। फिर भी इसने दस्तावेज तैयार किए कमलेश ने, इसलिए एडीजे साहब ने कमलेश को भी दोषी माना है, और विनोद तिर्की जो जिन्होंने रजिस्ट्री की, और मान सिंह जिसने वो जमीन खरीदी जो अदालत को आवंटित थी, उसका भाग खरीदा, इन्हें दोषी माना गया, आरोपी नहीं, दोषी। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाषा क्या थी डीजे साहब की कि जी जो मैं इन्हें दोषी लिख रहा हूं एडीजे साहब की जांच के आधार पर, इन दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और जो जमीन पे ये काबिज हैं वो खाली कराई जाए और 1 महीने में कार्रवाई से अवगत कराया जाए। यानी दोनों चीजें आ गई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, दंडात्मक कार्रवाई, और जो कब्जा है जमीन पर, बेजा कब्जा, नाजायज कब्जा, उसको हटाया जाए, और ये सब करके हमें 1 महीने बताया जाए। इस पत्र को लिखे, और इस पत्र के बाद जो स्मरण पत्र लिखे और डीजे साहब ने कलेक्टर राजगढ़ को, उनको लिखे भी 4-5 साल हो गए, मामले का कुछ नहीं हुआ। इन दोषियों पर कार्रवाई तो बहुत बाद में होगी, अभी इनमें से किसी एक के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है, जबकि इसमें जांच अधिकारी कौन है, एडीजे साहब, अदालत स्वयं इसमें जांच एजेंसी है। क्यों नहीं हुआ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो मैंने नाम लिए हैं ये एक भाजपा जनप्रतिनिधि के नाकी वाले, और ये पूरा पचौर जानता है, पूरा सारंगपुर जानता है, और पूरा राजगढ़ जानता है, और पूरा ये राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोग जानते हैं कि हाँ, ये लोग एक भाजपाई जनप्रतिनिधि की नाके वाले। अब इसमें सबसे बड़ी हुआ क्या मालूम है, इसमें एक सबसे बड़ी कहना चाहिए एक शर्मनाक हरकत हुई है, वो ये है कि जिला प्रशासन ने, मैं तो उसमें कलेक्टर महोदय कहूंगा, तत्कालीन कलेक्टर जो भी रहे, उन्होंने इस पूरे पचड़े से बचने के लिए अदालत को एक दूसरे जमीन उपलब्ध करा दी है। इसे कहते हैं पलायनवादी रवैया। पहले जब ये जमीन अनुकूल थी न्यायालय की दृष्टि से, न्यायालयीन आवास की दृष्टि से, ये निर्विवाद थी, ये खाली थी, इस पर कोई कब्जा नहीं था, दावे आपत्ति में भी ये सिद्ध हुआ था,
तब ये जमीन आवंटित हुई थी। लेकिन जब इस पे ये अप्रोच वाले भूमाफियाओं के नाम सामने आए तो स्थिति ये कि कलेक्टर साहब ने दूसरी जमीन आवंटित कर दी था अदालत के लिए, और चूंकि अदालत को अपने काम के लिए जमीन मिल गई, उनका जो हेतु था वो सिद्ध हो गया, तो अदालत ने भी इस ओर से अपना ध्यान हटा लिया, क्योंकि उनको जहां जमीन मिलना थी वहां उनको बनाना था, तो उनको वैकल्पिक जमीन जो मिली उन्होंने उस पर अपना निर्माण कर लिया। लेकिन सवाल तो वही है ना कि जो जमीन न्यायालय के लिए पहले आवंटित हुई थी वो उसका क्या हुआ, वो खाली क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस पर कब्जे तो थे ही नहीं देखा जाए तो, और कब्जे थे तो फिर आवंटित कैसे हुई? जब बाकायदा उसकी सार्वजनिक उद्घोषणा हुई, दावे आपत्ति आमंत्रित हुए, उसके बाद वो आवंटित हुई थी, और अब आवंटित जैसे ही हुई वैसे ही ये दावे सामने ये आने लगे, कब्जेधारी बिक्री और खरीदी बिक्री सामने आ गई। और मजे की बात यह है कि एफआईआर तक नहीं है, और सिद्ध कौन कर रहा है? अदालत एजेंसी, इसमें जांच एजेंसी वो सिद्ध कर रही है कि ये दोषी अपराधी सामने है, इनको आप दंडात्मक कार्रवाई करें इनके खिलाफ। तो ये एक ऐसा मामला है जो हम पहले भी उठा चुके हैं, और इसमें हम भी कलेक्टर साहब से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जो वर्तमान कलेक्टर महोदय हैं। तो स्थिति ये है कि सूचना के अधिकार अंतर्गत जो दस्तावेज उनसे मांगे गए हैं वो दस्तावेज तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और इसमें और बड़ी जो कोड में खाज वो ये है कि स्वयं जिलाधीश महोदय ने एक पत्र लिखा है जिम्मेदार लोगों के लिए कि आपसे दस्तावेज आरटीआई के तहत मांगे गए हैं वो आप उपलब्ध कराएं, और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मियाद निकल चुकी है, लिहाजा अब आवेदक निशुल्क दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है, उसे आप तत्काल उपलब्ध कराएं दस्तावेज। तो कलेक्टर साहब के इस कहना चाहिए बिल्कुल ताकीद ये के बाद भी ये पत्र ये मतलब ये अभी तक इस कार्रवाई के कागजात प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस बारे में अपर कलेक्टर राजगढ़ उनसे भी संपर्क बना हुआ है, वहां प्रत्यक्ष हमारा पहुंचना हुआ, स्टाफ से भी बातचीत हुई, लेकिन आरटीआई के तहत जो दस्तावेज मांगे गए हैं जो पूरी पोल खोलते इस मामले की वो प्राप्त नहीं हुए, मियाद गुजर चुकी है। अब देखना ये है कि इसमें ये मामला कोर्ट में भी गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इधर जब कार्रवाई नहीं हुई है तो इसमें एक जो जागरूक नागरिक है वो कोर्ट में चला गया है। लेकिन इससे जब जाहिर होता है कि अगर भूमाफिया हो, अपराधी हो, हत्यारे हो, गुंडे मवाली हो, हफ्ता वसूली करने वाले हो, यदि इनकी अप्रोच अच्छी है तो फिर इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस मामले को देख के तो मैं ये कह सकता हूं ऐसे लोगों का तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस लोकतंत्र में ये बात तो तय है, और यदि ऐसा नहीं है तो मैं कामना करूंगा ये ईश्वर हम झूठ साबित हो और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।